आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है माध्यम की पारगम्यता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति x में संबंध लिखो बोल के। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल कर लेते हैं और इनके मध्य संबंध को देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, परिनालिका की कल्पना करते हैं। तो परिनालिका हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक लंबी परिनालिका ले ली और इसमें हम लोगों ने धारा प्रवाहित कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे यहाँ पे बैटरी अरेंजमेंट की सहायता से, ठीक है, जैसे ही हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो लंबी परिनालिका के प्रत्येक अंक में मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फेरों की संख्या होगी वो n है। ठीक है, यदि इसमें हम लोग धारा I प्रवाहित करें तो उसके अंदर में, यानी कि जो परिनालिका है हमारे, इसके अंदर में क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, उसका परिमाण जो हो जाएगा वो हमारे पास होगा B0, जिसका मान μ0 n I हो जाएगा। μ0 हमें चुंबकशीलता को दर्शाता है इस निर्वात में। ठीक है, और n फेरों की संख्या है, I प्रवाहित होने वाली धारा है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो चुंबकीय तीव्रता होती है उसको हम लोग H से प्रदर्शित करते हैं, जो कि होता है उस परिनालिका में फेरों की संख्या और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, इससे हमें पता चलता है। इसके आधार पे अगर हम लोग देखें तो देखिए, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र का जो परिणाम होता है, ठीक है, B0, इसका मान क्या होता है, μ0 H। इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, H बराबर इतना है तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो H के बराबर आ जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 बोल देते हैं। अब इस परिनालिका के अंदर अगर हम लोग कोई पदार्थ भर दे इस तरह से, ठीक है, अगर कोई पदार्थ अगर भरा हुआ है तब उस पर भी कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र आएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम लोग B बोल दें तो जो B होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो परिनालिका में आया चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम है उसके अंदर में धन हमने जो पदार्थ रखा उसके वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र आया। ठीक है, तो जो BM होगा वो क्रोट के द्वारा, यानी कि यहाँ पे हम लोग ये रखे हैं ना, ठीक है, एक नली के समान जिसमें हमने इस तरह से फेरों की संख्या बनाई है, तो उसमें जो रखे हुआ पदार्थ है, ठीक है, उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको दर्शाएगा BM। ठीक है, अब BM के वजह से क्या होगा कि पदार्थ के चुंबकन, यानी कि ये जो BM रहता है, जो पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र आया, यह BM जो होता है वो चुंबकन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसके, चुंबकन के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको हम लोग M से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे ही हम लोग अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो VM बराबर हो जाता है μ0 M। इसको हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी हम लोगों ने समीकरण बना के रखे हैं इसको भी नाम दे दीजिए 2 और इसको 3। अब ये समीकरण 1, 2, 3 है, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं। एक साथ कैसे रख सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ से B0 का भी मान ले सकते हैं, BM का भी मान ले सकते हैं। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लिख देते हैं। तो हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, B, उसका मान आ जाएगा यहाँ पे μ0, क्योंकि देखो B0 का मान क्या है हमारे पास, μ0 H है, धन यहाँ पे BM का मान कितना है, μ0 M है। यहाँ से μ0 हम लोग बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा B बराबर μ0 H धन M हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 4 नाम दे देते हैं। अब हम लोग इसी में आगे इसको हल करते हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है जिसको हम लोग x M से दर्शाते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, चुंबकन पदार्थ का H होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके अनुपात को हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से चुंबकन का मान निकाल सकते हैं, H को इधर पक्षांतर करके, तो ये हो जाएगा हमारे पास M बराबर चुंबकीय तीव्रता या फिर चुंबकीय प्रवृत्ति गुणित चुंबकीय तीव्रता आ जाएगा H। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो हम लोग के पास 4 है उसमें इस M के मान को रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण यहाँ पे 4 से हम लोग को मिल जाएगा B बराबर μ0 H धन XM H। इसको लिख लेते हैं कॉमन लेके, तो H को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा μ0 गुणित 1 धन XM हो जाएगा चुंबकीय प्रवृत्ति। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यो म्यू मध्यम की पारगम्यता और H के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू H बराबर H μ0 1 धन XM हो जाएगा। यहाँ से जो H और H है इसका मान जो है वो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माध्यम की पारगम्यता म्यू बराबर μ0 चुंबकशीलता 1 धन
एम चुंबकीय प्रवृत्ति, और हमें इसी संबंध के बारे में पूछा गया था जिसको हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। तो माध्यम की पारगम्यता का संबंध किस तरह से होता है, जो निर्वात में चुंबकशीलता होती है गुणित एक धन चुंबकीय प्रवृत्ति के बराबर हमको प्राप्त होता है। तो ये हो गया प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।